बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देशवासियों, भाइयों और बहनों, अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज 26 सितंबर 2018 को जो बात पेश कर रहा हूं वो हमारा खुद का परिचय और तारुफ है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इस्माइल बाटलीवाला कौन है, इनका मजहब क्या है, इनका मसलक क्या है, इनका बिजनेस क्या है और इनका एड्रेस क्या है। बहुत लोग मुझसे मेरा मसलक और मेरी जात बिरादरी पूछते हैं, इसलिए उनको लिए ये मैसेज है और अब उनको ही तय करना है कि मेरा मजहब और मेरा मसलक क्या है। देशवासियों, हमारी पैदाइश गांव देवरिया, पोस्ट मनोहरपुर, तहसील डुमरियागंज में, जिला सिद्धार्थनगर में हुई, उत्तर प्रदेश में। और हमारे रहने का मुकामी एड्रेस है 401 बी महविश टावर, पटेल कॉम्प्लेक्स, मीरा गांव, जिला थाने, महाराष्ट्र। दोस्तों और साथियों, हमारा पारिवारिक परिचय इस तरह का है। हमारे दादा का नाम मोलहू था, वो यूपी के किसान थे और उनका कोई सरनेम नहीं था। हमारे नाना का नाम रियासत था, वो यूपी के किसान थे और उनका भी कोई सरनेम नहीं था। हमारे वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ था और वो यूपी के किसान थे और उनका भी कोई सरनेम नहीं था। हमारे चाचा, खालू और मामा लोग यूपी के किसान थे और उनका भी कोई सरनेम नहीं था। हमारे दादा और नाना की नस्ल जो लोग गांव में रहते हैं उनका कोई सरनेम नहीं है आज भी, मगर जो लोग शहरों में रहने लगे हैं उनमें से कोई अपना सरनेम चौधरी और कोई खान लिखने लगा है। हमारा घराना इतना पिछड़ा रहा है कि हमारा जन्मदिन भी सही नहीं जानते थे, मगर चुनाव आयोग ने हमारा जन्मदिन 1 जुलाई 1950 लिखा था, इसलिए हम भी उसी को अपना जन्मदिन मानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मगर मुंबई में आकर ग्लास बोतल का बिजनेस करने लगे, उसके कारण लोगों ने हमारा सरनेम बाटलीवाला बना दिया और हमने भी उसको मंजूर कर लिया, क्योंकि उसमें जात पात की झलक नजर नहीं आती है। हमारी दादियां और नानियां अपने खेत और खलिहान में काम करती रही हैं। हमारी माँ, हमारी चाचियाँ, हमारी मामियाँ और हमारी खालाएं भी अपने खेत खलिहान में काम करती रही हैं। हमारी 3 बहनें हैं जो अभी भी अपने खेत और खलिहान में काम करती हैं। आज हमारी बेटियां और बेटे सभी अपने कारखाने में मिलकर काम करते हैं। हमारे दादा और नाना के गांव में कोई मसलक नहीं था, सभी लोग एक ही सफ में नमाज पढ़ते थे। मैं जिस मदरसे में पढ़ा हूँ 60 साल पहले वहाँ भी मुझे कभी मसलक नज़र नहीं आया था। हर काम में हमारी बीवी का
सपोर्ट हमको रहता है और वही घर का पूरा निज़ाम चलाती है और रिश्तेदारों का भी बराबर ख्याल रखती हैं और मैं उनके काम में दखल नहीं देता हूँ। हमारी 2 बेटियां हैं, उनको दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, इसलिए हमको या हमारी बीवी दोनों में से किसी एक को हर वक्त उनके साथ रहना पड़ता है। 2 बेटे और 2 बेटियों को एक ही स्कूल में इंग्लिश मीडियम से तालीम दिलाया हूँ। अपने बच्चों को जो संस्कार हमने दिया है वो लोग भी उस पर कायम हैं। दोस्तों, साथियों, हमारा मजहबी परिचय, अल्लाह को एक मानता हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन और अल्लाह का रसूल मानता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सही मानता हूँ और पसंद करता हूँ, मगर कोई एक भी सुन्नत को पूरी तरह से अदा नहीं कर पाता हूँ और अगर चाहूँ भी तो भी अदा नहीं कर सकता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी सुन्नत को आवाम के सामने लाने की कोशिश में हूँ, क्योंकि इंसानियत की भलाई उन्हीं के तर्ज सियासत में मौजूद है। धर्म के बारे में हमारा ज़्यादा मुताला रहा है, ध्यान रहा है और इसी मुताले से ही हमने धर्मनीति, समाजनीति और राजनीति को समझा है। कुरान की तलावत के वक्त मैं समझता हूँ कि जो उसमें हुक्म हो रहा है वो मुझे ही हो रहा है। हमने अपने गांव में ईदगाह और मदरसा कायम किया था, मगर अब उसको दूसरे लोग संभाल रहे हैं। हम मियाँ बीवी दोनों 2014 का हज किए हैं। सलात कायम करने की ख्वाहिश रखता हूँ, मगर नमाज को पूरा अदा नहीं कर पाता हूँ, मगर जितना भी होता है अपने से करीब की मस्जिद में नमाज अदा करता हूँ। जुमा को मैं हफ्ते की ईद मानता हूँ और मस्जिद में जुमा के इज्तिमा को ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए उसको पसंद करता हूँ, मगर मस्जिद के बाहर के इज्तिमा को ज़रूरी नहीं समझता हूँ, इसलिए उसको पसंद भी नहीं करता हूँ। रमज़ान के पूरे रोज़े रखता हूँ, मगर किसी साल में 1-2-4 छूट भी जाते हैं। हलाल रोजी की तलाश में रहता हूँ और वही हासिल करता हूँ। ईद उल फित्र को पूरे परिवार का फितरा निकालता हूँ, सदका खैरात करता हूँ, मगर ज़कात ठीक से नहीं निकाल पाता हूँ। ईद उल अज़हा में कुर्बानी करता हूँ। मुहर्रम के दिन पर खामोश और शांत रहता हूँ। ईद मिलादुन नबी के दिन को सारी दुनिया का ईद मानता हूँ, मगर उस पर किसी भी तरह की धींगा मस्ती को पसंद नहीं करता हूँ। कुछ मज़ारों पर जाना हुआ है, मगर सिर्फ ज़ियारत किया हूँ और कोई मन्नत नहीं मांगा हूँ और माथा नहीं टेका हूँ और मज़ार पर चादर नहीं चढ़ाया हूँ और मज़ार को चूमा भी नहीं। मुसलमानों में इत्तेहाद को ईमान का हिस्सा मानता हूँ और इंतसार को मुनाफिकत का हिस्सा मानता हूँ। इसलिए मुसलमानों में
सियासी, समाजी और मिली इत्तेहाद की कोशिश में हूँ। गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा करने से बचता हूँ, मगर कभी कभी गुनाह सगीरा हो जाता है और गुनाह कबीरा से अल्लाह ने अभी तक बचा रखा है। हमारी निजी जिंदगी का परिचय। हमारी तालीम मदरसा में 5वीं तक हुई है, मगर आप लोगों की सोहबत में रहकर इंग्लिश, हिंदी, मराठी की कुछ समझ हो चुकी है, मगर ये सब भी अधूरी है। जात बिरादरी को ना देखते हुए पड़ोसी से अच्छा बर्ताव करता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ और अपने सुख दुख में उनको शामिल करता हूँ। रिश्तेदारों के सुख दुख में शामिल होता हूँ और अपने सुख दुख में उनको भी शामिल करता हूँ। अमानत में खयानत नहीं करता हूँ, नाप तौल बराबर करता हूँ, जुआ शराब से दूर रहता हूँ, बुराई को रोकने और नेकी को बढ़ावा देने की कोशिश करता हूँ। जो अपने लिए पसंद करता हूँ वही दूसरों के लिए पसंद करता हूँ। जान समझकर ही किसी से वादा करता हूँ और उसको निभाता हूँ। मुनाफाखोरी नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, मगर साल में कभी कभी मजबूरी में 2-4 बोलना हो जाता है। चुगली गीबत नहीं करता हूँ, कालाबाजारी नहीं करता हूँ, अपने माल में मिलावट नहीं करता हूँ, किसी दूसरे धर्म की दिलाजारी नहीं करता हूँ, तंदुरुस्त आदमी को भीख मांगते पसंद नहीं करता हूँ और उसको भीख नहीं देता हूँ, मगर अपाहिज को जरूर भीख देता हूँ। घर के बाहर जाता हूँ तो पैंट शर्ट पहनता हूँ, अगर घर में हूँ तो कुर्ता पैजामा और लुंगी पहनता हूँ। सादा जीवन शैली पसंद करता हूँ, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता हूँ, मगर शाकाहारी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो अस्सलाम वालेकुम कहकर सलाम कहता है उसको वालेकुम अस्सलाम कहकर जवाब देता हूँ। जो जय भीम कहकर सलाम करता है उसको जय भीम बोलकर जवाब देता हूँ। जो गुड मॉर्निंग बोलकर सलाम करता है उनको गुड मॉर्निंग बोलकर जवाब देता हूँ। जो राम राम बोलकर सलाम करता है उनको राम राम बोलकर उनके सलाम का जवाब देता हूँ। दोस्तों, साथियों, मेरी पसंद ये है। मेरी पसंदीदा किताब कुरान और मसनवी है। मेरे पसंदीदा लेखक इमाम रूमी, इमाम गजाली, इमाम राजी, मुंशी प्रेमचंद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अबुल आला मौदूदी हैं। मेरे पसंदीदा शायर मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, साहिर लुधियानवी हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी की कदर करता हूँ और नई टेक्नोलॉजी की हिमायत करता हूँ। मैं उस दिन को सबसे अच्छा दिन मानता हूँ जिस दिन खून खराबा या किसी आफत और मुसीबत की खबर नहीं आती है। दोस्तों, साथियों, मेरा अनुभव यह है, बच्चा मजदूरी, हकर्स, किसानी और बिजनेस का अनुभव है।
1989 से सियासी और समाजी अनुभव है। दोस्तों और साथियों, अपना सारा अनुभव नई पीढ़ी को बांटता हूं और सोशल मीडिया के जरिए उन तक पहुंचाता हूं। जो लोग जानकारी के लिए मुझसे सवाल करते हैं उनको बहुत प्रेम से जवाब देता हूं, और जो लोग मुझ पर तंज करते हैं और मुझे उलझाना चाहते हैं उनको रूखा सूखा बोलकर उनसे खुद को हटा लेता हूं। हमने अपना छोटा सा परिचय और तारुफ दिया हूं। अब आपको तय करना है कि मेरा मजहब, मेरा मसलक, मेरा मरकज क्या है। अल्लाह हाफिज़।